एवरीवन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है सदफ नौरीन और पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब की तरफ से हम आए हैं एक नई एपिसोड के साथ। टुडे वी विल डिस्कस दैट हाउ ग्रूमिंग अफेक्ट आवर लाइव्स, कि हमारी लाइफ में ग्रूमिंग कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फैशन सेंस का क्या रोल है, और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कुछ अपने जो है हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट गेस्ट हैं उनके साथ। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारी गेस्ट महविश आदिल को। उसके बाद हमारे साथ हैं हाफिज उवैस अहमद। उसके बाद हमारे पास है महजुबीन। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ हम आज आपके लिए हाजिर हुए हैं ग्रूमिंग पे बात करने के लिए। तो हमने कुछ डिफरेंट फील्ड के लोग जो हैं अपने साथ चुने हैं। तो सबसे पहले हम मैविश से बात करते हैं कि मैविश, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कौन सी 3 इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आपकी लाइफ में ज़रूरी हैं ग्रूमिंग के लिए, और एज अ हाउस वाइफ आप समझती हैं कि हर हाउस वाइफ को उन पे ध्यान देना चाहिए। तो आपकी नज़र में कौन सी वो इम्पोर्टेंट टिप्स है जो आप देना चाहेंगी, या वो आप खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करती हैं? अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, इनवाइटिंग मी सदफ। अच्छा, 3 जो चीज़ें मेरे लिए इम्पोर्टेंट है ना ग्रूमिंग में, वो एक तो आ जाती है सेल्फ हाइजीन। सेल्फ हाइजीन इज़ रियली इम्पोर्टेंट फॉर मी और वो मैं अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करती हूँ। और दूसरा जो आ जाता है वो आपका ड्रेसिंग सेंस आ जाता है कि आप किस तरह अपने आप को कैरी करते हैं। थर्ड आ जाती है कि यू शुड स्मेल गुड। तो जब हम किचन में होते हैं, हाउसवाइफ खाना बना रही होती हैं, तो मुझे ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि मेरे बच्चे मुझे ये ना कहें कि मम्मा यू स्मेल लाइक आलू सालन। तो एक अच्छा डिओड्रेंट होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। यस, एग्जैक्टली, यू आर राइट। कि मैंने देखा है इवन ऑफिस में भी जाते हैं ना, तो हम कुछ लड़कियां बहुत मॉडल्स और इवन बॉयज वो बहुत अच्छे ड्रेसअप हुए होते हैं, और गर्ल्स भी ना पूरे लाइक मुंह पे उन्होंने काफी कुछ मेकअप किया होगा फैशन, लेकिन जैसे दे इंटर इन द रूम ना दे स्मेल लाइक फिश। तो इतनी फिशी ऑडोर होती है कि इट्स अनबिरेबल कि उनका सारा फैशन लाइक जो कुछ उनकी ड्रेसिंग सेंस होती है, पर्सनैलिटी, वो बिल्कुल जीरो हो जाती है इफ यू आर नॉट स्मेलिंग गुड। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड स्मेल गुड। यूजुअली मैं घर से जब बाहर निकलती हूँ ना, तो मैं ज़्यादा परफ्यूम वगैरह यूज़ नहीं करती। ऑब्वियसली उसमें एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है कि जब औरत घर से बाहर निकले तो उसको ज़्यादा खुशबू लगा के नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब मैं घर के अंदर होती हूँ ना, तो आई मेक श्योर कि मैंने कोई अच्छा सा बॉडी स्प्रे लगाया हुआ हो, कोई अच्छा मैंने परफ्यूम लगाया हुआ हो, ताकि जब मुझे अपना आप अच्छा लगेगा, अच्छा स्मेल करूँगी, तो ऑब्वियसली आई फील गुड एज वेल। और फिर बच्चे भी खुश होते हैं और फिर हस्बैंड तो ऑब्वियसली खुश होते हैं। यस, एग्जैक्टली। फिर वही बात है ना कि हस्बैंड, कुछ औरतें शिकायत करती हैं कि जो हमारे हस्बैंड है वो हमें प्रॉपर अटेंशन नहीं दे रहे। तो अगर वो वही बात है ना कि आपके बाल दिखते हुए होंगे और आप अगर स्मेल अच्छा नहीं कर रही, तो फिर उनका भी दिल नहीं करता आपसे बात करने को, ठीक है, वो अनबेरेबल हो जाती है ना एक चीज। और इफ आप बात करिए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, तो ऑब्वियसली अगर परफ्यूम नहीं लगा सकते तो उसकी अल्टरनेटिव भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम देसी उसमें भी जाएं तो वो एक आती है फटकरी की, अगर वो आफ्टर बाथिंग आप यूज कर लें उसको साथ नहाने के बाद, तो आपको स्मेल नहीं आती। इसके अलावा टेल्कम पाउडर्स होते हैं, ठीक है, वो आप यूज कर सकते हैं। तो ऑल्टरनेटिव भी काफी सारी चीजें होती है जो हम उसके साथ यूज कर सकते हैं ताकि हमसे जो है ना वो अच्छी अच्छी खुशबू आए। बिल्कुल, इवन अगर लाइट सा कोई बॉडी स्प्रे भी कर लो ना, तो वो आपको पूरा दिन फ्रेश रखता है। लेकिन कोई अच्छा एक अच्छे बॉडी स्प्रे के अंदर आप इन्वेस्ट कर लो ना, तो वो आपका पूरे दिन आपको फ्रेश रखता है। एग्जैक्टली exactly. और मैविश, दूसरी चीज मैं आपसे जो है वो पूछना चाहूंगी कि एज अ हाउस वाइफ आपने घर के काम कर लिए, सारा कुछ कर लिया, ठीक है, तो मतलब उसके साथ साथ मेंटेन करना इट इज डिफिकल्ट, कि मतलब आप वर्किंग वुमेन भी हैं तो दोनों चीजें बैलेंस हो जाती है, कितना टाइम लगता है यूजुअली? औरतें बहाना बनाती है ना कि हम सारा दिन घर के काम करती रहेंगी और फिर हमें तो ये भी करना है, ये भी करना है, हमें तो टाइम ही नहीं है। बाकी चीजों के लिए टाइम आ जाता है लेकिन अपने लिए टाइम नहीं मिलता। तो सेल्फ केयर कितनी इंपॉर्टेंट है और कितना टाइम लगता है उससे? अपनी केयर के लिए आपको टाइम की ज़रूरत ही नहीं होती, उसके लिए आपको पैशन की ज़रूरत होती है। ये ज़ाहिर है, ऑब्वियसली हर काम जब ज़रूरी है तो आपकी अपनी ज़ात सबसे इम्पोर्टेंट है।
ठीक है। तो ऑब्वियसली जब अपनी केयर नहीं करेंगे तो फिर बाकी लोगों की केयर कैसे करेंगे? सबसे बड़ा पॉइंट मेरे लिए तो यही है कि अपनी केयर शुड बी नंबर 1। घर के सारे काम हो जाते हैं टाइम मैनेजमेंट से, आप खाना भी बन जाता है, बच्चे भी रेडी हो जाते हैं, लेकिन आप अपना ही ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर बाकी लोगों का ख्याल कैसे रखेंगे? सो दिस शुड बी योर नंबर 1 प्रायोरिटी कि अपना ख्याल रखना है। चाहे रात को आप टाइम निकालें अपनी स्किन केयर के लिए या फिर अपनी ग्रूमिंग के लिए, रात का कोई टाइम बना लें, सोने से पहले अपना स्किन केयर लाजमी करें। तो टाइम हर चीज के लिए निकल जाता है, लेकिन पैशन होना चाहिए। अपना सेल्फ केयर होनी बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली 100% राइट कि सेल्फ केयर इज मोर देन इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। कि अगर आप खुद अपने आप, वो कहते हैं ना, किसी के लिए मत तैयार हो, किसी के लिए मत ख्याल रखें, आप अपने लिए करें, तो आपको जो मेंटल पीस और इनर सेटिस्फैक्शन मिलेगी ना, उसकी बात ही कुछ और है। अब मैं आती हूँ वैश की तरफ। हेलो वैश, कैसे हैं आप? जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि एज अ बॉयज, आप स्टूडेंट भी हैं माशाल्लाह से, तो आप बॉयज को क्या रिकमेंड करते हैं कि कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, जो उनकी पर्सनालिटी को इनहेंस करती हैं, ठीक है, इफ दे आर इवन स्टूडेंट या वर्किंग बॉयज हैं, ठीक है, आप माशाल्लाह से दोनों फील्ड में हैं, आप स्टूडेंट भी हैं, आप साथ साथ एक टीचर भी हैं, एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर भी हैं, तो उसके लिए आपको जो है ना, आपको क्या चीजें बॉयज में मैटर करती हैं कि वो उनकी जो है ना वो गुड लुकिंग लगे, वो अच्छे अट्रैक्टिव लगे, उनकी एक पर्सनालिटी जो है ना वो उभर के आए, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, देखिए बेसिकली किसी भी इंसान की अगर हम बात करें, ना कि वो मैन या वुमेन, दोनों की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो इंसान का इम्प्रेशन होता है। तो वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो ऐसा ही है कि जब आप अपनी किसी भी फील्ड में जाते हैं या कहीं भी आप होते हैं, तो आपके इम्प्रेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखती है इस हवाले से। तो यूजुअली जो है ना बॉयज़ अबाउट केयरलेस होते हैं कि वो अपनी हेयर कटिंग प्रॉपर नहीं रखते, और जो है अपनी ब्रेड वगैरह रखी हुई तो उसको प्रॉपर नहीं रखा हुआ होता। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो देखे जाते हैं किसी भी इंसान के अंदर, किसी भी लड़के के अंदर, किसी भी जो है मेल के अंदर, कि वो इन चीज़ों को प्रॉपर रखे, मेक श्योर करे कि जो है ना ये तमाम चीज़ें आपकी प्रॉपर हों। आप किसी इवेंट में जा रहे हैं, आप किसी जो है वो सेरेमनी में जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो है ना एक अफेक्टिव लगती हैं और एक इम्प्रेशन डालती हैं इंसान की पर्सनैलिटी को। और अगर बात करें कि इसके अलावा अगर हम दूसरे साइड पे आ जाएं कि आपकी क्लॉथिंग, तो आपकी जो क्लॉथिंग होती है वो भी बहुत मेजर फैक्टर। कहीं आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप किसी जॉब पर जा रहे हैं, या आप किसी इवेंट में जा रहे हैं, या आप किसी बिजनेस मीटिंग में, तो ये यहाँ पर जो ड्रेसिंग सेंस होता है वो सब देखा जाता है कि आप अगर यूजुअली किसी इवेंट में जा रहे हैं तो उसके हिसाब से आपने ड्रेसिंग करनी है। देन अगर आप किसी मीटिंग में हैं तो उसके हवाले से आपने वैसी ड्रेसिंग करनी है। देन अगर आप किसी भी कैजुअल इवेंट में जा रहे हैं तो कैजुअल ड्रेस पहनना है। तो ये सब चीज़ें कुछ पॉइंट्स होती हैं जो कि नोट की जाती हैं और एज अ पर्सनैलिटी को भी गुड लुकिंग बनाती हैं। और मैं बात करता हूँ एक और चीज़ के हवाले से कि इंसान जो है फिटनेस के हवाले से भी मैं बात करना चाहूँगा आपसे कि बहुत से मैन होते हैं, बॉयज़ भी होते हैं, बेसिकली वो अपनी फिटनेस का भी ख्याल नहीं रखते। दो चीज़ों की फिटनेस, एक अपनी मेंटल फिटनेस और अपनी जो है वो हेल्थ की फिटनेस। तो दोनों ही चीज़ों का नहीं ख्याल किया जाता है, क्योंकि देखिए अगर बॉयज़ की बात की जाए यूजुअली, तो वो ज़्यादातर मोबाइल यूजिंग में और इस तरीके से अपना टाइम स्पेंड कर लेते हैं, और जो है बाहर एक्सरसाइज वगैरह करने और यूजुअली बाहर एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें हिस्सा नहीं लेते ना। तो वो अपनी मेंटल से भी चले जाते हैं और अपनी फिटनेस से भी चले जाते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप जो है अपनी फ़िटनेस का ख़्याल रखें, एक्सरसाइज प्रॉपर करें और अपनी जो है वो तमाम चीज़ें प्रॉपर रखें, तो ये आपकी हेल्थ पर भी और आपके प्रोफेशनल पे भी बहुत अफेक्ट रहेगा। एग्जैक्टली, यू आर 100% राइट। अच्छा, हम औरतों का, ये लड़कियों का, बेसिकली गर्ल्स का ये हो जाता है कि वो बाहर आउटडोर एक्टिविटीज ज़्यादा नहीं कर सकती, ठीक है, लेकिन बॉयज़ का तो ये एडवांटेज होता है कि वो आप क्रिकेट भी खेल सकते हो, आप वॉलीबॉल होता है, डिफरेंट बैडमिंटन होता है, काफ़ी सारी स्पोर्ट्स होती हैं, फुटबॉल अब आजकल बहुत आ रहा है, रनिंग कर सकते हैं आप, जॉगिंग कर सकते हैं। तो हमारी यूथ जो है, बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं या लड़के हैं, वो कोशिश करते हैं कि हम फ्री हैं तो हम मोबाइल यूज़ कर लें, पबजी
बिल्कुल मतलब जिस तरह से हमारे बचपन में फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती थी, क्योंकि उस टाइम मोबाइल फोन्स वगैरह का इतना ट्रेंड नहीं था। लेकिन अब बच्चे जो हैं वो ज्यादातर अपना टाइम जो है वो फोन्स में स्पेंड कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो हेल्थ है वो बहुत खराब होती है। वो इतने ज्यादा एक्टिव नहीं होते जितने कि हमारे फादर्स या फोर फादर्स थे, जस्ट बिकॉज कि उनकी जो फिजिकल एक्टिविटीज है ना वो कहीं लैक हो रही हैं। वो ट्राई नहीं करते, उनकी जो है ना वो जो आउटडोर एक्टिविटीज है वो बिल्कुल खत्म होती जा रही हैं। अच्छा, फिटनेस से ही मैं महजबीन पे आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम महजबीन, कैसी हैं आप? महजबीन, आपकी आवाज नहीं आ रही। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सदफ, आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। महजबीन, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप हाउसवाइफ भी हैं और माशाल्लाह से बहुत फिट हैं। तो इस फिटनेस का सबसे पहले तो मैं आपसे राज पूछूंगी कि इस फिटनेस का क्या राज है कि माशाल्लाह से आपके भी बच्चे हैं, आपके भी मतलब घर के काम होते हैं, उसके साथ साथ आप कैसे अपनी जो है फिटनेस को मेंटेन करते हैं? क्योंकि यूजली हमारी जो हाउसवाइफ हैं वो लेन एक्सक्यूज देती हैं कि जो सारा दिन झाड़ू तो लगाते रहे हैं, सारा दिन हम बर्तन धोते रहे हैं, हम बच्चों के साथ भागते रहे हैं, तो हमारी एक्सरसाइज तो हो गई पूरी। तो वो एक्स्ट्रा जो होती है ना फिटनेस या एक्स्ट्रा एक्सरसाइज की तरफ जाती ही नहीं है। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ, ठीक कहा तुमने कि आजकल जो नॉर्मली मेरी एज की हाउसवाइफ हैं या फिर थोड़ा-सा मुझसे जो बड़ी भी हैं, वो नॉर्मली इस चीज़ पर ना उनको लगता नहीं है कि फ़िटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लगता है कि शादी हो गई, बस इनकी ज़िम्मेदारी यही है कि आप घर सँभालो, बच्चे सँभालो, चूल्हा सँभालो, शौहर को खुश रखो, घर साफ-सुथरा होना चाहिए। वो खुद को इस पूरी रूटीन में भूल ही जाती हैं कि उनकी भी अपनी एक पर्सनल लाइफ़ है, उनका भी कोई वजूद है, जिसको उन्हें मेंटेन रखना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, तो लोग आपको देखकर खुश होंगे, आपसे बातचीत करेंगे, अदरवाइज़ वो बदज़न हो जाते हैं। वो भले कहेंगे नहीं मुँह पर पीठ पीछे हर कोई कहता है, "यार, ये कितनी मोटी है, ये इसका जो है वो फेस पर एक्ने है या इस तरह के इसके बाल हैं।" लोगों ने बिल्कुल अपने आप को मतलब हाउसवाइफ ने छोड़ दिया होता है, अपने पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती हैं वो। तो मेरा ऐसा मानना बिल्कुल नहीं है। मैं हाँ, जहाँ तक टाइम है बच्चों को देने का, मैं उनको देती हूँ टाइम, अपने हस्बैंड को देती हूँ, घर साफ-सुथरा होना चाहिए, ये सब चीज़ें मेरे लिए ज़रूरी हैं, बट उस पूरी रूटीन में मुझे मेरे लिए भी टाइम निकालना है और कोई और आके मेरे लिए नहीं निकालेगा, मुझे खुद ही करना है। तो सबसे पहले तो ये है कि मैं सुबह उठती हूँ और अपने हस्बैंड को ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह देने के बाद मेरी एक ड्रिंक है जो बंधी हुई है। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, मेरी तबीयत ख़राब हो, मैं घर पर हूँ, नहीं हूँ, कुछ भी हो जाए, मुझे वो पीना ही पीना है और वो कुछ बहुत मुश्किल भी नहीं है। सुबह उठ के बस 1 ग्लास निहार मुँह गर्म पानी, मतलब नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद मिला के मैं पी लेती हूँ। इससे आपकी बॉडी भी अंदर से साफ़ भी होती है और उससे वेट लॉस में भी मुझे जो है वो फ़र्क लगता है कि हाँ यार, मेरा वेट जो है वो कम नहीं हो रहा, अगरचे तो बढ़ भी नहीं रहा, वहीं पर रुका हुआ है। तो ये चीज़ है कि आप चाहे जंक फूड खा रहे हो, आप अनहेल्दी फूड खा रहे हो, क्योंकि आजकल चीज़, बर्गर्स, पिज़्ज़ा ये सब चीज़ें रूटीन में है और स्पेशली मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। इन सब चीज़ों को मैं छोड़ नहीं सकती। तो साथ ही ऐसी कोई चीज़ भी होनी चाहिए कि इन सब चीज़ों का ना मेरी बॉडी पर बहुत ज़्यादा फ़ेट जमा ना हो जाए। तो इसलिए गर्म पानी आप पीते रहो, चाहे शहद मिलाओ, ना मिलाओ, पर गर्म पानी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। निहार मुँह मतलब हल्का गर्म पानी, बहुत ज़्यादा नहीं कि आपकी ज़ुबान जल जाए। बट आपको पीना चाहिए ताकि आपकी बॉडी भी जो है वो सही रहे और फिट रहे, एटलीस्ट शेप में रहे। साथ ही आप चाहो तो एक्सरसाइज वगैरह कर सकती हो। ये टिप्स हैं उन लोगों के लिए, उन लड़कियों के लिए जो कहती हैं कि हम हाउसवाइफ हैं, हमारे बच्चे हैं, हमें एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलता। तो मैं भी हाउसवाइफ हूँ, मेरे भी माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। बच्चों को देखना, उनको सँभालना, इसके साथ-साथ ये सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ, तो कोई मुश्किल नहीं है। आपके पास भी 24 घंटे हैं, मेरे पास भी वही टाइम है जो आपके पास है। तो उन्हीं 24 घंटों में से अगर 1 घंटा आप रोज़ाना सुबह अपनी फ़िटनेस को देती हो, आप एरोबिक एक्सरसाइज कर सकती हो, जैसे कि साइकिलिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, रनिंग हो गई। क्योंकि मुझे तो एथलीट्स का काफ़ी शौक था, मैं तो बचपन से करती आई हूँ, स्पोर्ट्स में भी काफ़ी आगे आगे थी। बट शादी होने के बाद चलो ठीक है, जिम जाना एक अलग बात है, बट वो लड़कियाँ, वो हाउसवाइफ जो जिम नहीं जा सकती, वो अपने घर में भी इस तरह की एक्सरसाइजेस कर सकती हैं। आपको जो है वो बपीज कर सकती हो, आप लंजेस कर सकती हो, आप पुशअप्स कर सकती हो, इस तरह की एक्सरसाइज, स्ट्रेचेस कर सकती हो, योगा कर सकती हो, वेट लिफ्ट कर सकती हो। तो ये सारी एक्सरसाइज आप घर में इजीली कर सकती हो। इस तरह से आपकी बॉडी भी शेप में रहेगी। तो ये सारी टिप्स हैं जो एक हाउसवाइफ के लिए हैं कि प्लीज़ अपने बच्चों के साथ-साथ, घर के साथ-साथ खुद को ना भूल जाएँ। अपनी हेल्दी स्किन पर, हेल्दी बॉडी पर भी आप ही ने ध्यान देना है। क्योंकि अगर आप अच्छी लगोगी खुद को, तो ही आप दूसरों को अच्छी लगोगी, जैसे महविश ने कहा। एग्जैक्टली 100%। और जिस तरह से मैगजीन ने अपनी ड्रिंक शेयर की, तो मैं भी अपनी शेयर कर देती हूँ कि मैं रात को डेली क्या करती हूँ कि मैं
जो है लेमन को जो है वो विद जो है ना उसको पील ऑफ नहीं करती, उसको ऐसे ही कट करके 4 पीसेस में पानी में डाल दें और थोड़ा सा पुदीना लेके, तो वो पूरा दिन आप वो पानी पीते रहें जैसे हम नॉर्मल वाटर पीते हैं, उसका इतना टेस्ट भी चेंज नहीं होता, तो उससे आपकी जो पूरी बॉडी जो है वो डिटॉक्स होती रहती है। इसके अलावा बॉडी आप योगा कर सकते हैं, आप एक्सरसाइजेस हाइड्रेट आप। रहते हो। आपकी बॉडी में पानी की कमी की वजह से भी ना काफ़ी सारे इश्यूज हो जाते हैं हेल्थ के। तो जितना ज़्यादा आप पानी पीते रहोगे उतना ज़्यादा आपके लिए जो है वो बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है। पानी से कोई नुकसान तो नहीं है, आपकी बॉडी तकरीबन 70-80% पानी में ही है। तो अब गर्मी इतनी है और ऊपर से हम पानी भी मुश्किल से 2-3 घंटों के बाद 1 गिलास कोई पीता है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है उसकी तबीयत भी ख़राब होती है, आप स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर देते हो। सारी चीज़ें पानी की वजह से भी होती है। अगर आप हाइड्रेटेड रहोगे तो आपकी बॉडी भी अच्छी रहेगी, आपके अंदर एनर्जी होगी, आप दूसरे काम भी अच्छे से कर सकोगे। एक तरह से थकान जो होती है ना यार, हाउसवाइफ में होती है, थक जाती हैं जल्दी, इसकी वजह यही है कि वो अपने आप को एनर्जेटिक नहीं रखती। इस तरह की पानी ज़्यादातर पिएँ, ड्रिंक्स पिएँ। लेमन जैसा आपने कहा कि लेमन वाला ड्रिंक, बस यही है कि इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब लोगों को ये भी नहीं करना है कि हम एक नींबू काट के जो है वो पानी में डाल के पी लें, तो करना तो पड़ेगा, ज़ाहिर-सी बात है। ऐसा नहीं है कि आप जो कहो मैं वेट भी मेरा कम हो जाए और मैं कुछ करूँ भी ना, बस जादू की छड़ी चल जाए, तो ऐसा नहीं होता। एग्जैक्टली और ना पता आपकी स्किन बहुत ग्लो करती है अगर आप इस तरह के ज्यादा पानी पीते हैं। इवन अगर आप सादा पानी भी बहुत ज्यादा पीते हैं तो आपकी जो स्किन है वो हाइड्रेटेड रहती है, वो ग्लो करना शुरू हो जाती है। और इसके साथ मैं पूछूंगी कि सनस्क्रीन हमारी औरतें जो है ना वो बहुत मतलब निग्लेक्ट कर देती हैं, वो कितनी इम्पोर्टेंट है एक सनस्क्रीन। इवन आप वर्किंग वुमेन है या आप घर में है तो सन ब्लॉक लगाना या सनस्क्रीन लगाना आजकल के दौर में, और इतने आजकल तो हमारी हैवी हीट वेव हीट स्ट्रोक चल रहे हैं हर जगह पे, तो कितना इम्पोर्टेंट है। अगर बिज़नेस की बात की जाए कि फ़ैशन को बिज़नेस से किस तरह से रिलेट करना है, तो सिंपली बात ये नहीं है कि आप आपको जो है वो फ़ैशनेबल करो और मतलब बेहयाई की तरफ आ जाओ, आप अपने आप को शो करना स्टार्ट करो। नहीं, आप बिल्कुल अच्छा-सा हिजाब पहन के, अच्छा-सा अपना परफ्यूम लगा के, अच्छे से मतलब स्मेल करके, फ्रेग्रेंस अगर आपके अंदर आती है, तो ये सारी चीज़ें भी आपके बिज़नेस पर अच्छा इम्पैक्ट करती हैं। अब लोग कहेंगे कि कैसे? तो सिंपली देखो, हमें जो है वो अगर एक ही चीज़ एक स्टोर से मिल रही है या कह लो रेडी वाले के पास से मिल रही है, वही चीज़ हमें एक मॉल से मिल रही है, तो लोगों को मॉल से खरीदने में ज़्यादा अच्छा लगता है। वो कहते हैं यार मॉल से खरीदा है तो बहुत अच्छा होगा, हालाँकि चीज़ सेम ही होती है, बट उसको प्रेज़ेंट करने का तरीका अलग होता है। एक जगह पे वही चीज़ एक एसी वाले रूम में पड़ी हुई है तो आपको वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही है, और एक वही चीज़ रेडी पे पड़ी हुई है तो आपको अच्छी नहीं लग रही। फ़र्क क्या है? दोनों ने अपने आप को प्रेज़ेंट अलग-अलग तरीके से किया है। तो अगर आप बिज़नेस कर रही हो, पर अगर आपने खुद को मेंटेन करके नहीं रखा हुआ, आप बस इसी तरह से उठती हो, मुँह हाथ धो के बस बाल बना के चली जाती हो, खुद पर कोई काम नहीं कर रही, कोई थोड़ा-सा भी अपने स्किन रूटीन को थोड़ा-सा मैनेज नहीं कर रही, ये सारी चीज़ें नहीं कर रही, और फिर आप जा रही हो काम पे और आपकी प्रमोशंस वगैरह नहीं हो रही, आपको काम में कोई अच्छा जो आपकी सेल्स वगैरह नहीं बढ़ रही है, जो भी प्रोफ़ेशन है आपका उसमें आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही, तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने अपने आप को प्रेज़ेंट इस तरह से नहीं किया, जिस तरह से करती हैं दूसरी लड़कियाँ या आपको करना चाहिए, जिससे आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी हो, आपकी खुद की ग्रोथ हो, आपकी ग्रूमिंग अच्छी हो, लोगों से आपका इंटरेक्शन बढ़े। ये सारी चीज़ें भी हैं जो आपको करनी चाहिए। एग्जैक्टली अब मैं मैविश आपकी तरफ आती हूँ। अच्छा, मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट और अट्रैक्टिव चीज जो मुझे मैविश में लगती है ना, दैट इज उसका हिजाब करने का स्टाइल। आई रियली लाइक हर के मतलब आप नीचे ब्लैक करती हैं और ऊपर कलरफुल सा वो टू मिक्सचर सा, तो थोड़ा सा हमारी ऑडियंस से शेयर करें कि मतलब देखें वो आपका एक ऑरा बन गया ना, एक आपकी पर्सनालिटी बन गई है। हम पहचानते ही हैं कि अगर ये इस तरह का हिजाब या इस तरह का देखिए, उसमें भी देखिए स्टाइल्स आप कर सकते हैं और उसमें लिमिटेशंस में रह के भी आप अपनी एक पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर आप रहते हुए, ठीक है, कि हमें पता चल जाता है कि अगर ये आ रही है तो जी ये मैसेज होंगी, ठीक है। तो वो एक तो थोड़ा सा मुझे उसका बता दें और दूसरा मुझे बता दें कि हाउ योर वॉइस क्वालिटी एंड मतलब आपकी जो बात करने का तरीका है वो किस तरह से इम्पैक्ट करता है ऑडियंस को, वो किस तरह से ग्रूमिंग में आता है, क्योंकि टूटे फूटे अल्फाज बोलना खुद आप मतलब मैंने देखा है काफी सारे लोग वीडियोस बना रहे होते हैं, उनको नॉलेज नहीं होती, ठीक है, उनको बात करने की तमीज नहीं होती, तो उस पे थोड़ा सा आप बात करें। अच्छा, सबसे पहले तो मैं अपने हिजाब के बारे में आऊँगी। ये स्टाइल रखने में मुझे ना काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि मेरा चेहरा बिल्कुल राउंड है, तो मुझ पे कोई स्टाइल सूट नहीं करता था। तो फिर मैंने अपने ये सिग्नेचर स्टाइल बनाया कि मेरी एक प्लीटेड कैप और मेरा एक वेल और मेरा ब्लैक अबाया। मतलब मेरा ये चीज़ कलर चेंज नहीं होता। मैं ये बेसिक ब्लैक के ऊपर रखती हूँ, इससे नहीं हटती। बाकी मैं कोई डिफरेंट कलर का स्टोन ले लिया, कोई दुपट्टा ले लिया या स्कार्फ ले लिया, तो मैं उसके साथ उसको मैच करती हूँ।
बिकॉज ब्लैक के साथ हर चीज आपको लगता है कि जैसे और कॉम्प्लीमेंट कर। यस एग्जैक्टली, उनका ना बहुत कॉम्प्लीमेंट्री एक स्टाइल है जो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, डिफरेंट कलर्स के साथ जब वो मर्ज करती हैं तो वो इट लुक सो अमेजिंग, और वो स्क्रीन पे इतना अट्रैक्टिव और अच्छा लग रहा होता है। उनकी एक अलग से जो होती है ना पर्सनैलिटी शो हो सकती है। तो इसी तरह से अभी मैजरीन का स्विच करते हैं कि मैजरीन का सेम है साफ, मतलब वो कोई टू कलर्स यूज नहीं कर रही होती, मतलब एक ही दुपट्टे से वो यूज करती हैं, लेकिन उनका भी ना स्टाइल होता है एक प्रॉपर, इट्स डिफरेंट। तो मतलब कुछ मैंने देखा है कि लड़कियां आ जाती हैं बस यूं दुपट्टा कर लिया, अच्छा ना उनके सर कवर होते हैं ना बाल कवर होते हैं, यहाँ तक उनका दुपट्टा होगा, तो उल्टा सीधा उन्होंने मेकअप कर लिया और बस आ गई, और बोलने का स्टाइल भी इतना अजीब होता है। मतलब उस पे आप क्या कहना चाहेंगी मैजिदी? इस पे मेरा यही एक मशवरा है कि देखा जाए तो ट्रेंड्स को फॉलो करना ना बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ कॉमन है कि जो भी न्यू ट्रेंड आया लोग उसको फॉलो कर देते हैं, खुद पर अप्लाई कर देते हैं। तो ये चीज़ हर किसी पर एक ही चीज़ अच्छी लगे ज़रूरी नहीं है। जो ट्रेंड चल रहा है उसके फेस लुक के हिसाब से वो चीज़ उस पर अच्छी लग रही है, आप पर अच्छी ना लगे ये चीज़ आपको देखनी है कि अगर वो चीज़ लगा के उस तरह का मेकअप करके या उस तरह का हिजाब बांध के आप खुद को अच्छी लग रही हो तो अभी आप दूसरों को अच्छी लगोगी। अगर वो चीज़ आप पर अच्छी नहीं लग रही है तो उसको अप्लाई ना करो। इस तरह से अप्लाई करके दूसरों के सामने आ जाना मतलब अपना मजाक उड़ाने वाली बात है। तो हाँ, मैं एक ही कलर यूज़ करती हूँ, मुझे जो है वो ज़्यादा घोला गंदा बनना पसंद नहीं है, तो मुझे मल्टीपल कलर्स यूज़ करना अच्छा नहीं लगता। एक सिग्नेचर स्टाइल मेरा भी है कि मैं इसी तरह से हिजाब बांधती हूँ, बहुत सिंपल सा, सोबर सा कह लो, प्यारा सा। मुझे जो है वो लाइट लाइट से ही पसंद है, बहुत डार्क कलर्स भी मुझे नहीं पसंद, लाइट लाइट के कलर्स पसंद है, और इसी तरह से मैं हिजाब बांधती हूँ। तो आप सिंपली जो है यही बात है कि आप देखो माशाल्लाह आपने किस तरह से जो है वो मास्क लगाया हुआ है। मैंने कितना अक्सर लड़कियों को देखा है कि वो पॉडकास्ट वगैरह में आ रही होती है, बिजनेस कर रही होती है, पर उनको क्या सर्जिकल मास्क लगा के आ जाती हैं। तो ये चीज़ नहीं सूट कर रही है। आप डॉक्टर सोच रही हो कि आप सर्जिकल मास्क लगा के आ रही हो, आप एक देखो ना माहौल कैसा है, किस तरह के माहौल में आप बैठी हो, उस तरह से अपने आप को ड्रेसअप करना सीखो। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा सीखो, थोड़ा इंटरनेट पर हर चीज़ मौजूद है, आपको अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से आप पर क्या सूट करेगा वो भी आपको वहीं से मिल जाएगा। तो थोड़ा सा रिसर्च करके बंदा जो है वो करता है कि हाँ यार ये चीज़ मुझ पे अच्छी लगेगी, मैं एटलीस्ट ट्राई करूँ, और उसके बाद अच्छी लगती है तो ज़ाहिर सी बात है फिर आप जाओ कहीं पर भी तो उसको अप्लाई करो। बिल्कुल। एग्जैक्टली मैजरीन, मतलब आपने मास्क पे बात की तो आई हैव अ लॉट ऑफ कलर्स, तो मतलब मेरी कोशिश होती है कि जो मेरे ड्रेस है उसके साथ मैचिंग थोड़ा सा वो मेरा मास्क भी हो जाए। बिकॉज अगर आप फेस शो नहीं भी कराना चाह रहे या आपकी मतलब हर किसी की ना अपनी पर्सनालिटी का एक होता है, तो मेरी टू चीज़ें ना मेरी लाइफ में, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होता है मेरा नेल कलर और एक होता है मेरा मास्क। तो आई ट्राइड कि मतलब जिस तरह के मैंने कपड़े पहने हैं उस कलर का मैं नेल कलर भी लगाऊं और मैं मास्क भी उसी से मिलता जुलता जो है वो करूं। तो वो एक ना पूरा मतलब लुक हमेशा की मेरी वीडियोस में ना आप लोगों ने नोट किया होगा कि थोड़ी चेंज हो जाती है। तो वो एक आइडेंटिटी बन जाती है आपकी कि मतलब अगर ये लड़की या लड़का रेंडमली आ रहा है तो इसमें ऐसी कौन सी फिर लोग भी आपके जो है वो नोटिस करना शुरू हो जाते हैं। तो आई थिंक कि आपको ना थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए। मैं भी इवन 5-10 मिनट पहले तैयार होती हूँ, ठीक है, और लोग आप इसको इजीली रिमूव भी कर सकते हैं, ऐसा कोई भी है भी नहीं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से करें। बिल्कुल सही बात है। और सतत मैं आपसे एक सवाल ये भी पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से हम बिज़नेस को पैशन से रिलेट कर रहे हैं और हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं, तो चूँकि आपका एक्सपीरियंस रह चुका है जॉब करने का, तो आप मुझे बताओ कि किस तरह से आप अपनी जॉब लाइफ़ में अपने पैशन को यूज़ करती थी? या आप बाहर जाती थी तो किस तरह के आप ट्रेंड्स को फ़ॉलो करती थी? या अपने बिज़नेस के लिए आप अपने आप को किस तरह से प्रेज़ेंट करती थी? तो ये जो है मेबी जो लड़कियाँ जॉब कर रही हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी इस टिप को लेकर। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो वर्किंग वुमेन है या जो जॉब करती हैं। तो लोग क्या कहते हैं, बेसिकली मैंने देखा है हमारे साथ एमफिल पीएचडी मतलब हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं, लेकिन जब वो बात करते हैं तो उनकी डिग्री जो कहते हैं ना जीरो हो जाती है। ठीक है, उनमें कॉन्फिडेंस की इतनी कमी होती है, उनका वर्ड्स का जो होता है ना वो चुनाव वो सही नहीं होता। ठीक है, उसके अलावा ओवरऑल पर्सनालिटी, अगर वो हिजाब भी कर रही हैं या बाया ले रही हैं तो उसका कोई ढंग नहीं होता। ठीक है, अगर वो ड्रेसिंग भी कर रही हैं तो फिर वो कहते हैं कि हमारी प्रमोशन नहीं हुई, हमें जॉब नहीं मिली। तो ये चीज़ बहुत काउंट होती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका बात करने का स्टाइल, आपकी ड्रेसिंग सेंस। ठीक है, आप एक अपनी पर्सनैलिटी क्रिएट करिए।
और मैंने ये भी बहुत देखा है कि जब आप जॉब कर रहे हैं तो अगर आपको दूसरे को देखेंगे तो वही चीज़ कॉपी करने की लोग कोशिश करते हैं। तो हो सकता है जो चीज़ दूसरे को सूट कर रही है वो आपको सूट ना करे, तो अपनी एक पर्सनैलिटी डेवलप करें, जो चीज़ आप पे अच्छी लगती है, आप खुद को ग्रूम करने की कोशिश करें। आजकल तो इतनी सारी मतलब इंटरनेट है। आई नो माय मदर वाज़ ऑल्सो मतलब वेरी सिंपल वुमन, मेरा बैकग्राउंड कोई वो नहीं है, लेकिन मैंने खुद को वक़्त के साथ ग्रूम किया, ठीक है? ग्रूमिंग इज़ नॉट कि मतलब आप बहुत ही लिबरल हो जाओ, उसमें एक लाइन होती है, ठीक है? तो अपनी लिमिट्स में रहते हुए, अपने उसमें रहते हुए आपने किस तरह से फैशन ट्रेंड्स को फ़ॉलो करना है, आपने अपनी एक पर्सनैलिटी। मैं कॉलेज से ही मेरा ये है कि मतलब मेरा एक तो बाल पे मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, मेरे बाल गंदे हों, ठीक है? क्योंकि इफ़ यू आर शोइंग योर हेयर्स और वो लुक ग्रीसी, मैंने देखा होता है लड़कियाँ वो करके आ जाती हैं, बस ऐसे ही खा के कॉम्ब भी नहीं करती, वो जूड़ा सा बना लेती हैं आगे से ग्रीसी हेयर, तो वो आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। दूसरी चीज़ आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है शूज़, जो वो लोग बहुत तवज्जो नहीं देते। कपड़े डेली चेंज करेंगे कपड़े लेकिन डेली जूते चेंज वही करेंगे लेकिन जूते वही जो सीट रहे होते हैं, ठीक है? सीट रहे होते तो हैं, वो ठीक है? बिल्कुल अच्छा नहीं तो वो लगता और लड़कों बिल्कुल के अच्छा शूज़ नहीं लगता पॉलिश और नहीं लड़कों होते के हैं। शूज़ तो वो चीज़ ना बहुत जो है ना वो लगती है बेरेबल, अच्छी नहीं लगती, इट डज़न्ट लुक गुड, तो वो आपकी पर्सनैलिटी जो है ना बिल्कुल ख़त्म कर देती है। अच्छा, इसी को कंटिन्यू करते हैं अवैस के साथ। अवैस, आप मुझे एक बात बताएँ कि आजकल हमारी जो यूथ है, जो हमारी अवाम है सोशल मीडिया की, ठीक है? वो जो है ना बहुत फ़ॉलो करते हैं जो हमारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है? हमारे टिकटॉकर्स हो गए, हमारे सेलिब्रिटीज़ हो गए, उनको बहुत फ़ॉलो करने लग जाते हैं। वो ये देखते ही नहीं है कि मतलब वो चीज़ उनको करिए। तो आप मुझे ये बताएँ कि दीन के साथ हम दुनिया को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है? कि या तो हमें हमें सोशल मीडिया पे या टीवी पे ये दिखाया जाता है कि जो या नॉर्मल रूटीन में भी जो दीन को फॉलो कर रहे हैं वो फिर टोटली लाइक उसमें चले जाते हैं। उनके एक ऑरा हो जाता है कि आपने शलवार कमीज भी पहनी है, आपने लंबी सी दाढ़ी रखी है। आप अगर सिर्फ मौलवी हैं तो आप दुनिया का कोई काम नहीं कर सकते, आप सिर्फ दीन पे ही रहेंगे, ठीक है? तो अगर आप दुनिया पे चल रहे हैं तो फिर बिल्कुल हम मॉडर्न हो जाते हैं, हम ओवर लिबरल हो जाते हैं, हम उसको छोड़ सकते हैं। तो इसका बैलेंस कितना ज़रूरी है और हम इसको कैसे लेके चल सकते हैं? जी मैम, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बेसिकली ना होता ये है कि हम जो है जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं इनको देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। बेसिकली हम इनको फॉलो करते हैं। तो जब हम किसी के भी फॉलोअर्स होते हैं तो हम उसके हर एक एक्ट पर अमल करते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो मैम हमें क्या चाहिए कि हम मियाना रवैया इख्तियार करें। मीन्स कि हम बैलेंसिंग रखें अपने दीन में भी और दुनिया में भी। अगर आप दीन का कोई काम करते हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप दुनिया और दीन दोनों को बराबर ही रखें। क्योंकि होता ही है ना कि जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं और जो क्रिएटर्स होते हैं वो बेसिकली जो है ना कोई भी नया ट्रेंड आता है तो उसको फॉलो करते हैं। अब चाहे वो हमारे दीन को फॉलो करता है या नहीं करता, इट डिपेंड, हर कोई इसको नहीं देखता। तो बेसिकली ये सारे जो बाहर से जो ट्रेंड्स आ रहे होते हैं उन सबको फॉलो करने लग जाते हैं। तो बेसिकली ये एक बैड इम्प्रेशन पड़ता है किसी भी यूथ के लिए, किसी भी बॉयज़ या गर्ल्स में से। तो हमें चाहिए कि हम उसको बैलेंसिंग रखें और अपने दीन को भी साथ लेके चलें। क्योंकि देखिए म्याना रवि एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। और बेसिकली अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं, आप उसको इख्तियार नहीं करते हैं, तो आप अपने दीन से भी चले जाते हैं। तो फैक्टर ये है कि आप जो है अपने दीन को इस तरीके से लेके चलें कि जो अल्लाह ताला ने अहकामात आपको बताए हैं उसको फॉलो करें, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं उसको फॉलो करें। बट दुनिया में रहते हुए दुनिया के मामलात को भी उसी तरीके से लेके चलें जो दीन के मुताबिक है। तो आप इस तरीके से लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है ना इसमें बराबरी रख सकेंगे। और जो है ना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कॉल भी है कि अपने बच्चों को जो है इस तरीके से जो करंट सिचुएशन चल रही है उसके मुताबिक उनको ज़िंदगी गुजारने के तरीके सिखाओ। तो हमें भी यही चाहिए कि हम उनके कॉल को फॉलो करें और इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारें। एग्जैक्टली बहुत अच्छी बात की आपने अवैस। इधर मैं एक और बात करना चाहूँगी कि हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं या जिस तरह से अब हम बिजनेस कर रहे हैं या ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि मतलब हम लोग ना उसमें डिफरेंशिएट नहीं करते, ठीक है? क्योंकि ना इन्फ्लुएंसर्स में सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे उसमें भी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है? तो हर कैटेगरी की आपकी अपनी नीश होती है। अब आप बिजनेस मैन हैं
तो उन्होंने शेरवानी पहन के जो है वो डीपी लगाई होगी, ये जीन्स टी शर्ट में। वो कोई उनकी ऐसा नहीं लग रहा होगा कि कोई प्रोफेशनल जो है आपकी एक प्रोफाइल है, आपकी एक प्रोफेशनल वो है। इसी तरह से लड़कियों का भी ऐसा है, किसी ने हाथ की पिक्चर लगाई होगी, किसी ने जो है वो अपने बहुत ओवर ड्रेस होके लगाई होगी। तो हम प्रॉपर एक उसका क्राइटेरिया नहीं सेट करते, क्योंकि जैसा अब हम फॉर एग्जांपल मैं ऑफिस में जॉब करती थी, तो एक प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस होती है। तो अगर हम उसको ऑफलाइन में या बिजनेस में हम यूज कर रहे हैं, या हम अपने किसी भी स्कूल कॉलेज कहीं पे भी यूज कर रहे हैं, तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और हमारा ये क्राइटेरिया बनता है कि अगर हम उसी चीज को ऑनलाइन लेकर आते हैं, तो हम उसी चीज को जो है वो फॉलो करें। तो महविश, आप इस पे क्या कहना चाहेंगी कि मतलब हम जो है ना वो ऊट पटांग चीजें लगा देते हैं, जिससे ना बिजनेस के रहते हैं हम लोग और ना इन्फ्लुएंसर्स रहते हैं, कुछ बीच का बन के रह जाते हैं। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आपको आवाज आ रही है? यस। यस। इसमें ये है कि ऑब्वियसली जब आप किसी प्रोफेशन में आते हैं तो आपका एक ऑरा होना जरूरी होता है। आपकी पहचान, आपका ऑब्वियसली आपका फेस होता है कि जिस तरह आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑब्वियसली खाली हाथ लगाने से अगर आप किसी हाथ की पिक्चर लगा रहे हैं या कोई इस तरह की पिक्चर लगा रहे हैं, तो कोई आपके पास नहीं आता। आपका हाथ देख के कोई भी आपके पास आपको ज्वाइन करने नहीं आएगा। ऑब्वियसली जो भी आपको ज्वाइन करता है, आपके बिजनेस को या आपको आपके अप्रोच करता है, तो आपका एक पर्सनालिटी देख के आता है। तो ऑब्वियसली आपको एक अपने फेस के साथ आना चाहिए। फेस के साथ आपकी वैल्यू बनती है, आपका फेस वैल्यू बनती है। लोग बाकायदा आपको जानते हैं कि जी अगर हम इनके पास आ रहे हैं तो ये इनका नाम है और ये काम करती हैं। तो ऑब्वियसली प्रोफेशनली अगर आप काम कर रहे हैं तो खाली हाथ की पिक्चर लगाने से या कोई इस तरह की रिंग्स लगाने से आपके पास कोई बिजनेस करने के लिए नहीं आएगा। एग्जैक्टली। 100%। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी सदफ। यस। अच्छा, मेरी जब आपके ऊपर नजर पड़ती है तो आपकी पर्सनालिटी का जो एक सबसे बड़ा पार्ट है वो आपके माशाल्लाह बाल हैं और आपके नेल्स हैं। अच्छा, मैं नेल्स नहीं बढ़ाती बिकॉज मैं रोटी खुद ही बनाती हूँ, तो मैं नेल्स ग्रो नहीं करती। आपकी नेल्स माशाल्लाह मुझे बहुत मोटिवेट भी करते हैं कि नेल्स होने चाहिए। तो आप मुझे ये बताएं कि आप अपने नेल्स का, अपने बालों का कैसे ख्याल रखते हैं? अच्छा, ये क्वेश्चन मोस्टली लोग पूछते हैं। ठीक है, तो जो है हेयर्स में सबसे पहली चीज है कि वो ठीक है। अगर मैं ऑनलाइन भी आ रही हूँ, मैं भी माइक बंद कर देता हूँ। जी, अगर मैं ना मतलब ऑनलाइन भी आ रही होती हूँ ना, तो मेरी प्रायोरिटी होती है कि मतलब मेरे जो हेयर्स है ना वो प्रॉपर्ली वॉश्ड हों। कभी ऐसा नहीं होता कि मतलब इवन अगर मेरी लाइव आने वाली होती है, या क्योंकि मैं इसको मतलब मैं एज अ जॉब या जिस तरह से मैं उस रूटीन में तैयार होती थी, आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं इसमें भी मेरी जो लुक्स हैं वो उस पर कोई असर ना हो। इवन मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, मैं बीमार भी होती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अगर लाइव आना है तो मुझे उस दिन मैंने अपने जो हेयर्स हैं उनको प्रॉपरली वॉश करना है। मैं वंस अ वीक जो है वो मास्क भी अप्लाई करती हूँ अपने हेयर्स पे। तो और इसके अलावा मैं सनस्क्रीन लाजमी अप्लाई करती हूँ, चाहे मैं बाहर जाऊँ, मैं घर में रहूँ, कुछ भी हो जाए, आई नेवर मिस्ड। ठीक है, उसके अलावा नेल्स की आप बात करेंगे, मैंने देखा लड़कियों को नेल्स रख लेती हैं, बड़े बड़े होते हैं, लेकिन वो ना उसको साफ करती हैं, ना कोई प्रॉपर शेप देती हैं, ना किसी किस्म की नेल पेंट का इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, तो मेरा कोशिश होती है कि दो ही तो चीजें हमारी नजर आ रही होती हैं, लाइक वी आर शोइंग आवर हाफ बॉडी। तो ठीक है, तो आपका जो मतलब एक मास्क हो गया, आपके हेयर्स हो गए, आपके नेल्स हो गए, इट शुड बी प्रॉपरली डन। ठीक है, तो आई हैड अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ नेल पेंट्स। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है ना वो सब चीजें जो है वो मैचिंग करके करूँ। कुछ लड़कियों को मैंने देखा है कि उनके हेयर्स बहुत मेसी होते हैं। ठीक है, अगर वो बाल शो भी करा रही है ना, तो आधे इधर जा रहे हैं, आधे इधर जा रहे हैं, पीछे ऐसी पकड़ के बांध देंगी, और दुपट्टा करेंगी तो दुपट्टा यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है, मांग आपकी इधर जा रही है, उधर जा रही है। ठीक है, और अगर आई मेकअप करती हैं तो उसका कोई ढंग नहीं होता, मतलब वो इतना ज्यादा शार्प और ब्राइट कर लेती हैं कि वो अगले की आंखों में ना चुभना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इफ यू आर डूइंग सम आई मेकअप, इट शुड लुक डिसेंट। ठीक है,
क्योंकि आप मास्क लगाया हुआ है, ठीक है, अगर आप लिपस्टिक भी यूज कर रही हैं तो ट्राई टू यूज न्यूड, मतलब लाइट कलर्स यूज करें, ब्राइट भी अगर आपको सूट करते हैं तो गो विद दैट। लेकिन एक चीज जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी, डोंट यूज वाइट कास्ट बेस। लड़कियां क्या करती हैं कि हमारे ना सोसाइटी में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, उनको गोरा होने का शौक है, वो अपने कम्प्लेक्शन से आई डोंट नो सेटिस्फाइड ही नहीं होती, ठीक है। अगर आप अफ्रीकन को देखें, ठीक है, दे आर, उन्होंने कभी ये कोशिश नहीं की कि वो वाइट बेस लगाई है, वो उसी में खुश हैं, ठीक है, आजकल तो हर टोन की आ जाती है। तो डोंट ट्राई टू ओवर, वो मतलब कहते हैं ना कि चूना मत लगाएं अपने मुंह पे, बहुत ज्यादा वाइट होने की कोशिश मत करें, जिसमें है उसी में खुश रहें। अपनी स्किन को नीट रखें, ठीक है, साफ रखें। अगर आपकी स्किन नीट होगी, साफ होगी, प्रॉपर आप क्लिनजिंग करेंगे, सनस्क्रीन अप्लाई करेंगे, आपके हेयर वॉश होंगे, आपके नेल्स डन होंगे, ठीक है, मैं मैनिक्योर भी करा लेती हूँ, ठीक है, खुद कर लेती हूँ इवन घर में। मुझे कभी ऐसा सैलून जाना नहीं पड़ा, क्योंकि मैं वीकली बेसिस पे खुद घर में क्लिनजिंग करती हूँ, मैं अपने हैंड्स को प्रॉपर क्लिनज करती हूँ, फेस को करती हूँ, हेयर्स पे प्रॉपर में कंडीशनर भी होता है, मास्क भी होता है। तो आप ये छोटी छोटी चीजें, आपको सैलून जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप घर पे भी कर सकते हो। और आजकल तो यूट्यूब है, आप खोल के देखें, आपको हर चीज की ह्यूज वैरायटी मिलेगी, ठीक है। और इतनी आप तो, वो कहते हैं ना कि आपके घरेलू टोटके भी इतना ज्यादा आ गए हैं, वही अगर आपको कुछ अवेलेबल नहीं है घर में, ठीक है, और आप नहीं अफोर्ड कर सकती महंगी महंगी प्रोडक्ट्स, तो आप घर के भी छोटे छोटे जो टोटके होते हैं, ठीक है, वो मैं बेसन बहुत यूज करती हूँ, उससे आपकी स्किन बहुत नीट हो जाती है, ठीक है। इवन आप दूध से भी क्लिनजिंग करो, बहुत इफेक्टफुल होती है। एलोवेरा का इस्तेमाल करें, एलोवेरा जेल जो होती है, इट्स सो गुड फॉर योर हेयर्स, इट्स सो गुड फॉर योर स्किन एज वेल। तो आप ऐसी चीजें जो है वो अपने उसमें डेली बेसिस पे जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, वैसे मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि अगर आप कॉर्पोरेट सेक्शन में हो, ठीक है, और आप बहुत हैवी शलवार कमीज और वेस्ट कोट पहन के आ जाएं, या अगर आप शलवार कमीज भी पहने तो उसका भी आप क्या क्राइटेरिया करेंगे, थोड़ा सा आप ना ड्रेसिंग पे मतलब एलेबोरेट करें कि कॉर्पोरेट सेक्शन में ड्रेसिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और किस किस्म की ड्रेसिंग होनी चाहिए। देखिए मैम, हर ओकेजन के हवाले से आपको जो है ना अपनी ड्रेसिंग सेंस रखनी चाहिए। मीन्स कि आप कॉर्पोरेट सेक्शन में आते हैं, आप कहते हैं क्या हैवी कमीज शलवार पहन के आ रहे हैं, तो वो उनका एक इक्वेजन है, आप उसके हवाले से ही अपना जो है वो ड्रेसिंग सेंस रखें। आप जैसे मैंने पहले बताया, आप इवेंट में जा रहे हैं किसी भी कैजुअल इवेंट में, तो वहाँ जाके आप अपना ड्रेसिंग सेंस वैसे रखें। और इसी तरीके से आप जो है ना किसी भी वेडिंग सेरेमनी वगैरह में जाते हैं, तो आप वैसा ही अपना ड्रेसिंग सेंस रखें। आप जैसे, अब मैं मीटिंग में, अब मैं अपनी मिसाल लेता हूँ, मैं यहाँ पे जो है ना सिर्फ मैं ऐसा नहीं हूँ क्योंकि मैं हाफिज़ कुरान हूँ, तो अब मैं ये नहीं कि मैं सिर्फ हर वक्त कमीज शलवार पहन के रखता हूँ और जो है ना हर वक्त ऐसे कि बिल्कुल दीनी जो होता है ना, एक साइड होती है कि एक उन्होंने एक यूनिफॉर्म बनाया हुआ होता है बेसिकली ना, कि आप उसी यूनिफॉर्म में रहते हो और जो है ना आप उसी को फॉलो करते हो। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए बेसिकली हमें जो है ना दीन को और दुनिया को साथ लेके चलना है, तो इसीलिए हमें अपने जो है वो कमीज शलवार भी वेयर करनी है। आप जो है अपने कैजुअल ड्रेस भी वेयर करें, आप अगर पैंट कोट पहनते हैं तो आप उसको भी पहने, आप उसको भी वेयर करें, और इन सब चीज़ों को साथ लेके चलें। एग्जैक्टली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर आप इफ यू आर वेयरिंग शलवार कमीज, वो नीट होनी चाहिए, ठीक है, डिसेंटली आप ऊपर वेस्ट कोट पहन लें। इवन जो हमारे मेंटोर हैं सर जीशान, वो भी अक्सर उन्होंने शलवार कमीज पहनी होती है, बड़ी अच्छी सी वेस्ट कोट, तो वो भी बड़ी एक प्रोफेशनल लुक आ रही है, बिकॉज इट्स आर नेचुरल ड्रेसिंग, ठीक है। तो उसको भी हमने निग्लेक्ट नहीं करना, तो हमने दोनों चीजों को बैलेंस लेके साथ साथ चलना है। अब इट इट डजंट मीन कि हर वक्त आप थ्री पीस सूट पहन के बैठे रहें, ठीक है। अब जैसा समर है, शदीद गर्मी है, ठीक है, तो आपको पता है जो वेदर की सूरत हाल चल रही है, उसमें भी बिल्कुल टाई बांधना और वो हर वक्त के लिए आप, ठीक है, कर सकते हो। तो हमारी जो अपनी ड्रेसिंग है वो भी बहुत अच्छी है, ठीक है। इवन लड़कियों को भी जरूरी नहीं है कि वो बहुत उसमें रहें, अच्छी सी सलवार कमीज नीट होनी चाहिए, दुपट्टा कर रही है तो उसका स्टाइल अच्छा होना चाहिए, स्कार्फ कर रही है, हिजाब कर रही है, जस्ट लाइक मैविश एंड मैजबीन, उसका अच्छा होना चाहिए। और अगर आप वो नहीं कर रही, यू आर ओपनिंग योर हेयर्स, तो आपकी जो चीजें विजिबल हैं दे शुड बी नीट एंड क्लीन। बेसिकली ग्रूमिंग में होता ही ये है कि योर यू यू आर लुकिंग गुड, नीट, ठीक है। आपकी हर चीज नीट होनी चाहिए, आपके जो पर्सनैलिटी है उसमें कहीं आपको डर शो ना हो, ठीक है।
और ओवर नहीं होना बिल्कुल भी, मतलब वो बिल्कुल हार्श आप लोगों ने मेकअप नहीं कर लेना, हार्श प्रोडक्ट यूज नहीं कर लेनी, क्योंकि फिर उसके लॉन्ग टर्म में नुकसानात भी बहुत ज्यादा होते हैं। वक्ती तौर पे वो आपको गोरा चिट्टा तो कर लेती हैं केमिकल्स यूज करके, लेकिन जब लॉन्ग रन में आप जाते हैं तो वो आपकी स्किन को बिल्कुल जो है ना वो डैमेज कर देते हैं। एंड ट्राई टू यूज ऑर्गेनिक जो है सनम के प्रोडक्ट्स, ठीक है, वो अच्छी होती है, उनका कोई नुकसान नहीं होता। इसके अलावा ये जो ड्रेसेस शुड बी प्रॉपर्ली आयर्न, ठीक है। मैंने देखा है कि इस्त्री नहीं हुए होते लोगों के, लोग पहन के आ जाते हैं, शूज बिल्कुल लोगों के पॉलिश नहीं होते। अगर आप बाहर किसी को देखें लड़के लड़कों को, तो वो इतनी डस्ट होती है, वो आप ऊपर से देखिए इतनी अच्छी पर्सनैलिटी, जब आप जूतों पे देखते हैं तो वो बिल्कुल आपका जीरो हो जाता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप डेली बेसिस पे अपनी फिटनेस का, अपने हेल्थ का, अपनी ड्रेसिंग का अपने ख्याल रखेंगे तो आपको खुद में एक चेंज नजर आएगा, आपको अपनी पर्सनैलिटी अच्छी लगने लगेगी, मैम अट्रैक्टिव लगेगी। पर्सनालिटी के अलावा मैं जो आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो जैसे कि जो है मैम ने कहा अभी कि जो है ना लोग जो है ना ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, ये मैं जब जो सिस्टर है इन्होंने कहा, तो आप ये बताएं कि लोग ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, इसी तरीके से लोग जो है ना अपनी डेली लाइफ में बॉयज़ खास तौर पे गाली वगैरह देना और इस हवाले से जो है ना ये देकर ये समझते हैं कि बहुत कूल लग रहे हैं और इस तरीके की जो है ना हमने कोई बहुत अच्छी बात कर दी और सब खुश हो रहे होते हैं। बेसिकली इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि यूथ को इस चीज़ पे कैसे कंट्रोल रखना चाहिए? एग्जैक्टली ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारी सोसाइटी में पता क्या है कि आजकल ना वो ट्रेंड चल गया है कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स आ गए हैं कि वो हम यूज करेंगे तो हम क्लासी लग रहे हैं, हमारी एक क्लास है, हमारे एक फ्रेंड्स हैं, दूसरों को कॉपी करना, टिकटॉकर्स को कॉपी करना, उसको हमारी एक एक कोई ट्रेंड चलेगा, पूरी यूथ बिना सोचे समझे उसके पीछे पागल हो जाएगी। वो नहीं देखेगी वो चीज उनको सूट कर रही या नहीं कर रही, उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, उनकी सोसाइटी कैसी है बेसिकली। और अगर ये इन्फ्लुएंसर्स की आप बात की जाए तो ये डेली लाइफ में ये भी ऐसे नहीं होते, ये सिर्फ थोड़े से स्क्रीन टाइम के लिए आपको शो करने के लिए, या मोस्टली वो पीआर पैकेजेस उनको मिले होते हैं, उनकी प्रमोशन करने के लिए वो चीजें कर रहे होते हैं। और हम लोग बिना सोचे समझे अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, अपनी मनी भी वेस्ट कर रहे हैं। और एक ग्रुप बन गया ना कि एक बिल्कुल एलीट क्लास में घुसने की जबरदस्ती कोशिश कर रहे हैं। वो एलीट क्लास है क्या? बेसिकली कुछ एलीट नहीं होता, कि उन्होंने बस अपनी लैंग्वेज चीप रखनी, और अगर कोई सीधा साधा बेचारा बच्चा है या कोई मेहनत कर रहा है तो उसको पुश बैक करना। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि यहाँ पे यूथ को बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो अपना जो है वो ख्याल रखें, इस चीजों में ना जाए, ठीक है। और अगर उन्होंने अट्रैक्ट होना है तो बहुत सारी हमारी इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज हैं, उनसे अट्रैक्ट हो, उन लोगों को देखना की कोशिश करें जो कुछ प्रोडक्टिव चीजें कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें कुछ उनको आउटपुट भी अच्छा मिल रहा है, जो यूथ को एक करेक्ट वे में लेके जा रही है, ठीक है। तो हमारी यूथ बेसिकली वल्गैरिटी की तरफ ज्यादा जाती जा रही है, पेरेंट्स का भी लैक है उसमें। तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि अगर बच्चों को सोशल मीडिया की या उसकी एक्सेस दी है तो उनको जो है ना थोड़ा सा पीछे से बैक हैंड पे उनको मैनेज भी करें, उन पर थोड़ी सी नजर रखें, और उनको बिल्कुल फ्री हैंड मत दें हर चीज में। स्पेशली उनके फ्रेंड सर्कल का बहुत ख्याल रखें कि आपका बच्चा अगर बाहर जा रहा है तो किन लोगों के साथ उसका उठना बैठना है, वो किस चीज से मुतासिर हो रहा है। और बहुत ज्यादा पाबंदियां भी मत लगाएं। अगर आप अपने बच्चे पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, उन पर बहुत ज्यादा थोपेंगे, अपनी जबरदस्ती की पाबंदियां मुसल्लत करेंगे, तो वो बच्चा जो है ना वो बिल्कुल ही नेगेटिविटी की तरफ चला जाएगा। तो बैलेंस करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छी और प्रोडक्टिव डिस्कशन रही हम लोगों की, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आज हमने डिस्कस किए ग्रूमिंग के लिहाज से। अगर आपको इसमें कुछ भी पसंद आया तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको कोई टॉपिक मजीद जो है वो डिस्कस करना हो, और अगर आपने एज अ नेटवर्क मार्केटर, हमारे बहुत ज्यादा जो हमारी टीम में पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब में बहुत ज्यादा ऐसी पर्सनालिटीज हैं जो जिनसे आप इंस्पायर हो सकते हैं, जैसा कि उवैस हैं, ठीक है, वो दीन और दुनिया दोनों को लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप बॉयज हैं और आप कंफ्यूज हैं तो आप अवैस से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मेजबीन एज अ हाउस वाइफ मैरिज, और अगर आप कॉर्पोरेट सेक्शन में हैं और आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं एंड यू वांट टू लुक गुड एज वेल, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एज वेल। और हमारे पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब पे बहुत सारे ऐसे अच्छे लीडर्स हैं
जो आप देख सकते हैं, जिससे आपकी पर्सनालिटी मैच हो। बेसिकली वी आर इंस्पायरिंग, वी आर ग्रूमिंग यू, दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। तो थैंक यू सो मच। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हमारे पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डू लाइक एंड कमेंट एज वेल। टेक केयर ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।